इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक, ये सब मिसाइल्स क्या होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल, मिडल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, ये सब क्या होता है। और इंडिया के जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो क्या था, जिसमें कि अग्नि मिसाइल प्रोड्यूस हुई, पृथ्वी, नाग, ये सब मिसाइल्स क्या हैं और ये कभी प्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का क्या रोल था। तो ये सभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक छोटा सा अंतर जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि बैलिस्टिक मिसाइल को अगर लॉन्च किया तो वो ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, ऐसे ये वाला, ये बैलिस्टिक मिसाइल का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए आप, जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं तो बॉल एक बार फेंके तो एक बार हम लोग दम लगाते हैं, उसके बाद वो बॉल जहाँ जितना हम लोग ने दम लगाया उसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से गिर जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में भी ये होता है, जब स्टार्टिंग में लॉन्च करते हैं तो उसको सिर्फ इनिशियल जो पुश होता है वो तो फ्यूल से दिया जाता है, बट उसके बाद वो उसके अंदर कितना वो ग्रेविटी के ऊपर और जो अर्थ का मूवमेंट का फोर्स है, ये सब फोर्स उसको गाइड करती हैं। तो हम लोग उसको गाइड नहीं कर पाते। बाद में हम लोग ने एक बार जितना फ्यूल जलाना था जला दिया, उसके बाद जहाँ पे उसको गिरना है गिर जाएगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दिया कहीं पे कि यहाँ पे गिरना है, बट ऐसा नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल यहीं पे गिरेगा, वो इधर भी गिर सकता है, डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। बट जब क्रूज मिसाइल हम लोग भेजेंगे तो क्रूज मिसाइल में क्या है, क्रूज मिसाइल में सब कुछ फिक्स्ड है। क्रूज मिसाइल में, कि क्रूज मिसाइल में हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग ने लॉन्च किया तो हम लोग उसको डायरेक्शन कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जाके स्ट्राइक करना है, तो वो अपने से स्ट्राइक कर सकता है, हम लोग उसको जीपीएस से गाइड करते रहेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि जब वो ऊपर जाता है तो जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि जो 5,000 से ज़्यादा जिसका किलोमीटर है डिस्टेंस, कि वो 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरेगी। तो वो कैसा, एक बार हम लोगों ने लॉन्च किया तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है फिर अंदर आती है, बट इसकी वजह से इसमें ख़तरा भी बना रहता है कि वो जो हमारा रडार है, रडार के अंडर आ सकता है। बट क्रूज मिसाइल में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि क्रूज मिसाइल ग्राउंड लेवल से ही पास होती है, तो ये जो हमारा रडार है, रडार के अंडर पकड़ में नहीं आती है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि रडार से हम लोग बच के अपने दुश्मनों पे हमला कर सकते हैं क्रूज मिसाइल से। चलिए देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होता है क्या। बैलिस्टिक मिसाइल ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बॉल फेंकेंगे तो हम लोग इनिशियल पुश देते हैं, उसके बाद वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ गिरने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे फ्यूल नहीं डिपेंड करता कि कितना दूर जाना है। तो अगर मुझे कितना दूर भी गिराना है वो डिपेंड करेगा इनिशियली हम लोगों ने कितना फ्यूल जलाया, थोड़ा सा जलाया बस हो गया। बट क्रूज मिसाइल में जितना दूर तक जाएगा उतना हम लोग को वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है, गाइड करना है, तो गाइड करने के लिए फ्यूल चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा फ्यूल चाहिए क्या, तो ज़्यादा फ्यूल नहीं चाहिए, तो हम लोग थोड़े फ्यूल में दूर तक जा सकते हैं। तो बट क्योंकि देखिए, मिसाइल के अंदर कितना फ्यूल होगा वो उसके वजन को बढ़ाता जाएगा ना। अगर ज़्यादा फ्यूल रहा तो ज़्यादा वजन हो जाएगा, और उसके अंदर फ्यूल कम रहा तो वजन कम रहेगा। तो इसके लिए इसके अंदर फ्यूल तो थोड़ा सा ही रहता है और ये दूर तक जाता है। इसका जो स्ट्राइक का रेंज होता है वो कित बहुत दूर तक जा सकता है। जैसे कि अमेरिका और चाइना और रशिया, इन लोग के पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि जो 10 से 12 हज़ार किलोमीटर तक का उनका रेंज है, वो सैटेलाइट्स। बट इंडिया के पास अभी जो मिसाइल है उसका सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो है 5,000 किलोमीटर, दैट इज अग्नि 5। देन अगर हम लोग इसकी और बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाया है कि बैलिस्टिक मिसाइल को अगर यहाँ से ऐसे लॉन्च करेंगे तो ऊपर जाएगा और उसके बाद वो गिर सकता है। तो किधर भी गिर सकता है, डिपेंड करता है। बट क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता। क्रूज मिसाइल में हम लोग उसको करेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट तो हम लोग गाइड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसे जाके यहाँ पर गिर जाए। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में जानना है तो इसमें हम लोग गाइड कर सकते हैं, और क्रूज मिसाइल कहीं से भी लॉन्च की जाती है, लैंड, सी, एयर। इसको जीपीएस गाइडेड होती है ये मिसाइल, और ये पूरा जितना भी डिस्टेंस कवर करती है मोस्टली एटमॉस्फेयर में रहती है, कभी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती है। और तो
जो क्रूज मिसाइल हैं उनको डिपेंड अपॉन देयर स्पीड उनको अलग अलग टाइप में रखा गया है, डेट इज़ सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल के कौन कौन से टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो रेंज के बेसिस पे बैलिस्टिक मिसाइल के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। शॉर्ट रेंज, तो 300 टू 1000 किलोमीटर तक जा सकती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और मीडियम रेंज जो होती है वो 1000 से 3500 तक। इंटरमीडिएट रेंज जो होगा वो 3,500 से 5,500, और इंटर कॉन्टिनेंटल जो 5,500 से ऊपर जाएगा। इंडिया में अभी ICBM करके है जो 5,000 से 8,000 तक जा सकता है, बट इंडिया ने अभी जो टेस्ट किया उसमें 5,000 तक ही किया, उससे ज़्यादा नहीं किया अग्निफायर। जो क्रूज मिसाइल हैं वो डिपेंड करती हैं कि स्पीड पे, तो स्पीड पे उनको 3 टाइप्स हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होगा, देखिए जो मिसाइल्स होती हैं उनका जो साउंड, उनका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर किया जाता है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है डेट इज इक्वल टू 1 मैक। अगर कोई भी सैटेलाइट का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है तो वो सबसोनिक है। अगर साउंड के स्पीड का से 2 या 3 गुना ज़्यादा है, डेट इज मैक 2 और मैक 3, डेट इज साउंड की स्पीड से 2 या 3 गुना ज़्यादा है, तो वो क्या होंगी, सुपरसोनिक। और अगर 5 गुना ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक। तो जैसे ब्रह्मोस 2 जो है इंडिया के सैटेलाइट, वो हाइपरसोनिक है कि वो बहुत फास्ट जाती है, डेट इज साउंड से 5 गुना तेज स्पीड, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। सुपरसोनिक जो स्पीड होगी वो साउंड से 2 या 3 गुना, और सबसोनिक साउंड से कम रहेगा स्पीड उसका। अभी इंडिया ने जब भी कि इंडिया ने एक प्रोग्राम चालू किया था 1983 में, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड IGMDP। सो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या था, ये प्रोग्राम अंडर द APJ अब्दुल कलाम उनके अंडर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर इंडिया के जो नीड है, जो सैटेलाइट्स मिसाइल्स डेवलप करने की, वो मिसाइल्स डेवलप की गई थी, और उस मिसाइल में 5 इंपॉर्टेंट मिसाइल डेवलप की गई जो थी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, देन आकाश और नाग मिसाइल। तो ये इंडिया की जो मिसाइल्स थी, पृथ्वी जो मिसाइल थी इंडिया की वो शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, और सरफेस टू सरफेस, S2S मतलब सरफेस टू सरफेस, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पे कोई उनका जो टारगेट है तो उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अग्नि मिसाइल थी वो इंटरमीडिएट रेंज था उसका। इंटरमीडिएट रेंज अभी हम लोगों ने देखा था बैलिस्टिक मिसाइल में कि कुछ 3,000 से 5,000 तक के बीच में होता है। तो ये भी सरफेस टू सरफेस थी। फिर त्रिशूल सैटेलाइट लॉन्च बनाई गई, मिसाइल बनाई गई, जिस मिसाइल का जो रेंज था वो था शॉर्ट रेंज था, बट वो सरफेस टू एयर मिसाइल थी। फिर आकाश था, वो भी सरफेस टू एयर था। देन नाग एंटी टैंक मिसाइल थी कि अगर कोई भी रॉकेट है, मिसाइल है, किसी टैंक को लगने आ रही है तो टैंक उसको अपने आप को बचा सकता है, तो टैंक के अगेंस्ट मिसाइल थी वो, एंटी टैंक मिसाइल। देन अभी इंडिया ने IGMDP क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि जब भी इंडिया अपना मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट कर रहा था तभी इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, MTCR करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि इंडिया जैसे कंट्रियों को ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड ना किया जाए, बट इंडिया को अपना बनाना था, तो इसलिए इंडिया ने खुद अपना मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया और अपना डेवलप किया। उसके बाद जो अग्नि मिसाइल मैंने यहाँ पे बताया आपको, अग्नि, तो अग्नि में बहुत सारा इंडिया में अग्नि को और भी बाद में अग्नि में डेवलपमेंट किए गए, और जो था कि जो अग्नि था उसमें और डेवलपमेंट किए गए, और वो थे कि अग्नि में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। तो अभी अग्नि 6 अंडर डेवलपमेंट है। अग्नि 1 जो था वो MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
IRBM मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इंडिया के अलग अलग टाइप्स के अग्नि के अलग अलग टाइप्स बने। तो उसमें से कुछ अग्नि 1 और 2 MRBM थे, 3-4 IRBM थे और 5-6 ICBM हैं। वो डिपेंड करता है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। अभी 2019 में इंडिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया था और टेस्टिंग भी की। तो उसमें इंडिया ने किया कि एक लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है उसमें एक सैटेलाइट को इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी अर्थ से। तो जो सैटेलाइट थी वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी स्पेस में और अर्थ से 1200 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करके हम लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इससे हम लोगों ने एक अपनी कैपेबिलिटी बताई कि इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि इंडिया भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इट वॉज जो मेनली ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में अलग अलग स्पेस जो व्हीकल्स हैं वो क्या हैं, जैसे PSLV, ASLV, GSLV मैक 3, ये सब क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसरो का जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।